ये श्री अरविंद साहित्य संचयन पेज 507 नींद और स्वप्न। नींद में ये इंग्लिश का पेज इसका है 504। नींद में होता यह है कि हमारी चेतना अपने जागृत अनुभवों के क्षेत्र से अपने आप को खींच लेती है। हमारी चेतना जागृत अनुभवों के क्षेत्र से अपने आप को खींच लेती है। माना जाता है कि वह विश्राम कर रही है, प्रसुप्त या ठहराव की अवस्था में है। जनरली ये माना जाता है कि हमारी चेतना विश्राम कर रही है, जबकि बात उल्टी है। वो और ज्यादा भारी काम करना शुरू कर देती है, जो कि जागृत, जिसको सो कॉल्ड हम जागृत कहते हैं, हमारी एक्टिव जो सुबह का या दिन का समय है, उसमें जो चीजें हम करते हैं, एक्चुअल विकास तो आपका दूसरी जगह संसिद्ध होता है। वो जो काम यहां नहीं कर पाती, अगर यही आपका ये आप सोचते कि यही एक्टिव आप ये करते रहते तो आपका विकास हो ही नहीं सकता था। ये परसेप्शन ही नहीं है लोगों को कि वो सोच रहे हैं कि हम जो ये जिसको इतनी फीवरिश एक्टिविटी जिसको कहते हैं वो कर्म है, नहीं है। वो तो खाली आपके भीतर की कोई चीज़ है, उसको बाहर लेके आना है। तो ये कह रहे हैं, माना जाता है कि वह विश्राम कर रही है। कौन? हमारी चेतना। प्रसुप्त या ठहराव की अवस्था में है, परंतु यह तो इस विषय पर सतही दृष्टिकोण है। ये तो इसको सुपरफिशियली देखना है इस बात को। और किसी दूसरे को अगर आंतरिक आपका विकास या उस चीज़ की बात करो, तो सामान्य मनुष्य को तो इससे कोई मतलब नहीं है। जो ठहराव या रुकाव की स्थिति में है, वह तो जागृत क्रियाकलाप हैं। जो आपके एक्टिविटीज़ जो आपकी हैं, उनको रोका गया है। भी अगर आपको मेरे को कोई संदेश देना हो और आप लगातार मूव कर रहे हैं या कोई चीज़ मशीन-वशीन चला रहे हैं या शोरगुल चल रहा है, तो मैं कहूँ 2 मिनट रुकिए। आप ये मिक्सी चल रही है, इसको 2 मिनट रोकिए, नहीं तो अपन बात नहीं कर पाएँगे। तो अगर सारे समय जैसे श्री अरबिंदो को भगवान ने क्या कहा कि भई आप इतने मशगूल थे, इसके अंदर मैंने कोशिश तो करी, क्योंकि जब उन्होंने कहा, "भई जेल में क्यों होना चाहिए मेरे को? मेरे अंदर से ये था कि मैं तो देश के लिए कर रहा था। मेरी सहायता करने की बजाय यहाँ लाके क्या क्यों डाल दिया मेरे को?" तो उन्होंने कहा, "आप सुन नहीं रहे थे।" तो वैसे ही आपकी सारी चीज़ को अबेन्स के अंदर डाल दिया जाता है, इसलिए क्योंकि भौतिक प्रकृति तैयार ही नहीं है इसके लिए। अगर आप दिन को इस तरीके से कर सको, तो आप देखते हो जो योगी हैं, साधक हैं, उनको कोई आवश्यकता ही नहीं है इस तरीके की कि वो अनकॉन्शियसनेस, सो कॉल्ड अनकॉन्शियसनेस है, उस नींद के अंदर जाएँ। उनके आवर्स ऑफ स्लीप बहुत कम हो जाते हैं और होती भी है, वो कॉन्शियस होती है। माँ जो ले रही थी, वो तो 1 घंटे के अंदर उतना काम कर रही थी। 23 घंटे यदि एक्टिवली भी काम कर रही है और 1 घंटे वो तो रेस्ट की मुद्रा में है, पर उसमें तो वो पूरी पृथ्वी के ऊपर जो-जो करके आना है या क्या-क्या काम कर रही थी, वो तो कहा ही नहीं जा सकता मानव चेतना से तो, कि वो क्या-क्या कर रही थी। वो जो पुरोधा आते हैं धरती को पूरा उसके मनुष्य जाति का भविष्य चेंज करने के लिए, वो क्या कर रहे होंगे? वो कोई रूम में बैठ के थोड़ी, वो तो कितना वैश्विक स्तर के ऊपर हर लेयर के ऊपर काम कर रहे थे, वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये सब समय माँ ये काम कर रही थी। तो इसलिए माना जाता है कि चेतना विश्राम कर रही है, प्रसुप्त या ठहराव की अवस्था में है, परंतु ये तो इस विषय पे पर एक सतही दृष्टिकोण है। जो ठहराव या रुकाव की स्थिति में है, वह तो जागृत क्रियाकलाप है। जो विश्राम की स्थिति में है, वह सतही मन और हमारे शारीरिक भाग की सामान्य सचेतन क्रिया है। अचेतन क्रिया तो आपके सतही मन, उसकी भी चलती रहती है। अगर आपने कोई ऐसा भारी भोजन कर लिया, तब तो मन की नहीं, वो तो शरीर की क्रिया चलती रहेगी, डाइजेशन चलता रहेगा। जैसे व्यक्ति को बहुत पानी पी के सो गया, तो भी फिर बाद में उसको प्रॉपर स्लीप, क्योंकि वो तो उसको सेंसेशन तो वॉशरूम जाने का रहेगा।
या किसी से झगड़ा हो गया साहब, अब रात को तो नींद आनी बड़ी मुश्किल हो गई। या कोई आपने ऐसी मूवी देखी इस तरीके की, उसके बाद कितना मुश्किल हो जाता है। तो नींद आप लेते भी हो तो उठते हो तो बहुत भारी उठते हो। क्योंकि इतना सा समय हमारी चेतना को मिलता है, रीगेन करने के लिए अपनी एनर्जी को, वो समय तो सारा चला गया, मान लो 7 घंटे या 8 घंटे। वो उस स्टेट के अंदर जाना, पहले तो आपकी भौतिक चेतना से डिसएंगेज होके और एक्चुअल में जहाँ से आप एनर्जी लेके आते हो, वहाँ तक जाना और वहाँ से आना। यात्रा में बीत जाता है। इनफैक्ट सामान्यतः तो पहुँच ही नहीं पाते, इसलिए इतने आवर्स ऑफ स्लीप उनको चाहिए। इसलिए एनर्जी बेचारों को वहाँ से डीपर एनर्जी मिलती नहीं। तो यहाँ से उनको उसका सब्स्टिट्यूट क्या तो भोजन बहुत करते हैं, या फिर बाद के अंदर वाइटल इंटरचेंज इतना भयंकर रूप से आध्यात्मिकता की बातें करो चाहे आप, आपको एनर्जी तो यहीं से लेनी पड़ती है। क्रोध से उठाओगे, सेंसेशंस से उठाओगे, सेक्सुअल जो इम्पल्सेस हैं उनसे उठाओगे, स्त्री-पुरुष के जो संपर्क संसर्ग हैं उनसे उठाओगे। ये छोड़ ही नहीं सकती है आपको, बिना एनर्जी कौन रहेगा? एक छोटी-सी तंबाकू की आदत है, वो आपके सेंसेशंस में आ जाती है, ज़िंदगी भर नहीं छूटती। एक छोटी-सी चीज़, वो नहीं छूटती। एक गोली आपके सेंसेशन में आ जाएगी कोई भी, वो नहीं छोड़ने देगी। आप तो छोड़ना चाहोगे, वो थोड़ी छोड़ देगी आपको। कैसे छोड़ देगी? आपको ये बात तो एक गोली की है, पर गोली के पीछे तो दूसरे लोग काम कर रहे हैं ना। वो गोली छोड़ने का मतलब तो आप उनके क्षेत्र से चूक गए। उसको यदि आप अपनी विल पावर उसके ऊपर लगा सकते हो, तो सबको कितना सेफ लगता है वो गोली के आधार पे रहना, चाहे वो कोई भी गोली हो। तो सतही मन, विश्राम की स्थिति में आप लेटे हो, पर यदि आप एजिटेटेड हो तो एक्चुअल में बॉडीली विश्राम भी आपका बहुत कम होता है, ये तो आप देख सकते हो। पास में अगर शोरगुल आपके चल रहा होगी जी, हमारे तो यहाँ जागरण चल रहा था पूरी रात नज़दीक। तो सुबह के यार सोया कहाँ मैं तो दूसरा कहे तू तो सो तो रहा था। अरे सोया नहीं, तो व्यक्ति को सोने का आभास भी नहीं होता उसके अंदर। तो वो कोलाहल तो आपने तो इसकी एजुकेशन तो दी ही नहीं किसी को। तो वो कोलाहल की बजाय अरे मान लो लाउड स्पीकर का नहीं है, तो आपके भीतर तो बहुत सारे लाउड स्पीकर हर भाग के लगे हुए हैं। और इसको तो मान लो आपने कानों में प्लग लगा लिया, इसके लिए साइकोलॉजिकल प्लग आपने सीखे नहीं बनाने। वो कोई आपको बताता नहीं, एजुकेशन तो बताती नहीं। इनफैक्ट एजुकेशन तो आपके लाउड स्पीकर्स और बनाती है। जो ये एजुकेशन है कि कैसे भड़क जाए आपकी कामनाएँ, वो ये लाउड स्पीकर्स और भारी कर लेती हैं। तो इसमें आपको आराम आता नहीं। हरे कृष्णा मूवमेंट क्यों फैला इतना भयंकर रूप से? मतलब यूँ आग की जैसे फैल गया कि उन्होंने कहा तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो इतनी मालाएँ फेर लो बस। तो बड़ी रिलीफ़ आई। उन्होंने कहा हमको मतलब नहीं है। तुम करो या नहीं करो और कोई दूसरी चीज़, तुम तो इतनी माला जप लो बस। और करके देख लो, भई 10 दिन करके देख लो अगर रिलीफ़ आता है। तो जो यांत्रिक प्रक्रिया दिमाग की सब समय किट-किट, किट-किट चल रही थी, उसमें बड़ा रिलीफ़ मिला। रिलीफ़ मिलते ही सारी प्रक्रिया ठीक हो गई। उन्होंने कहा, "अरे! ये तो इफ़ेक्टिव है, ये बात तो इफ़ेक्टिव है।" फिर महेश योगी गए तब उन्होंने कहा कि ध्यान करो। ये आज भी प्रचलन में है। लोग क्या कहते हैं आध्यात्मिकता की ओर मूव करते हो तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आप जब ध्यान के अंदर जाते हो तो आपका बाहरी व्यापार है उसमें आपके रिस्पॉन्सेज़ या रिफ्लेक्सेस बड़े अच्छे होते हैं। काम अच्छा कर पाते हो, पढ़ाई अच्छी करवा पाते हो। तो इसलिए कितने-कितने लोग आजकल ये फैशन हो गया ना जाके, हमने ये पैकेज लिया, हमने ये किया। है अभी भी उसमें आध्यात्मिकता में प्रवेश नहीं है ये। इसका आध्यात्मिकता से दूर-दूर तक संबंध नहीं है। पर पहली बार पश्चिम के मन के अंदर ये बात आई, अरे ये जो ध्यान वगैरह की बात कर रहे हैं, हाँ, है इसमें भी कुछ। तब उन्होंने ब्रेन मैपिंग शुरू करी। उससे पहले तो मैपिंग थी ही नहीं। तब उन्होंने मैपिंग करके ये पाया कि हाँ, ये जो बात कर रहे हैं एक्सपीरियंसेस वगैरह, वो बात तो ठीक है इनकी। क्योंकि ये जो पैटर्न बन रहा है माइंड का, क्यों इन्होंने मैपिंग करी और ये कह रहे हैं नहीं, नहीं ये रियल है। पहली बार इन्होंने कहा रियल तो है ये जो कह रहे हैं वो। पर उन्होंने क्या कह दिया कि पर जो इनको जो जगत दिख रहा है, वो इनकी क्योंकि वायरिंग इस तरीके की इसलिए दिख रहा है। चेतना को तो अभी भी वो स्वीकार नहीं कर रहे कि चेतना के कारण जगत का निर्माण होता है। वो तो ये कह रहे हैं जैसा आपका ये पैटर्न है वैसा निर्माण हो जाएगा। मतलब भौतिक तत्व ही सारे जगत को निर्माण करता है। वो उससे दूर नहीं जा पा रहे। आप समझ रहे हैं इस तर्क को? क्या क्या अगर आप भौतिकवाद से शुरू करोगे, अगर इन चीज़ों पे भी आ जाओगे आप साइकोलॉजी पे और पे भी, देखोगे उसको भौतिक दृष्टिकोण से ही।
और जबकि श्री अरविंद क्या कह रहे हैं कि जो कमल का रहस्य है, यदि कीचड़ को एनालाइज करते हो, तो कीचड़ में नहीं है कमल का रहस्य। वो तो उसके हेवनली आर्केटाइप, जो स्वर्ग के अंदर मतलब स्वर्गीय उसका जो स्वरूप है, उसको देख के जब इस कमल को देखोगे तो रहस्य समझ में आएगा। तो इसलिए भारतीय संस्कृति ने हमेशा ही क्या कहा कि तुम वो हो, सबको। अगर आप इसको स्वीकार करते हो और इस पूरे सबके सामने उद्देश्य ये रखते हो कि मैं ब्रह्म हूँ, अब आपकी क्रियाकलाप चेंज हो जाएगी। आपका साहित्य है, कला है, ये तो हमने खूब विवेचन किया था संगीत में, साहित्य में। उनकी टॉप मोस्ट आर्ट है, वो भी धरती से बंधी रहती है। मतलब कला काव्यात्मक कैपेसिटी के अंदर शेक्सपियर है, टॉप मोस्ट है, पर विषय वस्तु क्या है उसकी? कुछ नहीं। मीराबाई से क्या तुलना है उसकी? चाहे कवित्व शक्ति के अंदर टॉप मोस्ट कवियों की रैंकिंग के अंदर श्री अरबिंदो ने उसको डाला है, पर उस विषय वस्तु जिसका वो विवेचन कर रहा है क्या है? कुछ नहीं। उसकी तो सारी चीज दुखांत है। क्यों? क्योंकि वो स्वीकार ही नहीं करता उसकी चेतना की यहाँ कोई भागवत कार्य हो सकता है। और भारत का जितना भी साहित्य है, वो दुखांत है ही नहीं। यहाँ सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। ये टटोल के देख लो, ये जो चीज कहता है और कोई दूसरी संस्कृति कह नहीं सकती, ये सत्यमेव जयते। ये भीतर से कौन सी चीज है जो आपको कहती है सत्य की ही विजय होगी, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी परत डार्कनेस की हो, विजय तो सत्य की ही होगी। बड़ी विशेष बात है, इसी संस्कृति के अंदर है, और कोई संस्कृति तो विश्वास करती नहीं इसके अंदर। कुछ भी हो, चाहे सत्य की विजय होगी। तो इसलिए सतही मन और हमारे शारीरिक भाग की सचेतन क्रिया, सामान्य सचेतन क्रिया, अचेतन क्रिया तो चल ही रही है। डाइजेशन तो आपका चल ही रहा है, हार्ट बीट्स चल ही रही हैं आपके, मतलब सारी प्रक्रिया चल रही है। तो जो भौतिक विज्ञान क्या कहता है कि डीप स्लीप के अंदर आपके टॉक्सिक्स जो है वो रिलीज होते हैं सब। और जितना ही आप, इवन जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको कभी इनको नींद ज्यादा दो, इनको खूब सुलाओ, इनको यहाँ जो कई ये पद्धतियां हैं, वो उनको कभी इतनी आवर्स स्लीप के, क्योंकि आजकल जो जिस तरीके का है, कम सो रहे हैं, टेंशन में हैं, उसमें धीरे धीरे जो साइकोलॉजिकल पद्धतियां हैं वो इस तरीके से उनको डील कर रही है। उसके साथ जो आयुर्वेदिक तरीके से इनको डील कर रहे हैं कैंसर वगैरह को, जो यहाँ एक ये था भीलवाड़ा के अंदर, कितने कितने लोग, मतलब इतनी भीड़ लगती थी कि वो डायरेक्टली उसने मिलना ही बंद कर दिया। उसने तो पर्चे छपवा लिए उस पर टिक टिक करके कि आपके क्या है, वो दूसरा ही बैठा कोई व्यक्ति उस पर टिक कर लेगा, और वहां से आपको एक पैकेट बना रखा है सारी चीज उन्होंने, तो फिर बाद में वो ये ले लो बस। एक्चुअल दवाई तो वो इतनी सी थी, वो तो फ्री बोल रहा था, उसके अलावा ये सारा अनाज, ये बड़े गोदाम खोल लिए फिर उसके, अभी भी चलती है। तो जो ठहराव की अवस्था में है, वो तो शारीरिक भाग की सामान्य सचेतन क्रिया है, अचेतन क्रिया तो चलती ही रहती है। परंतु आंतरिक चेतना निलंबन या ठहराव की स्थिति में नहीं होती। इनफैक्ट वो तो काम करना ही बेचारी तब शुरू करती है, वो तो अपना सच्चा काम। इसलिए नींद का जो उपयोग बताया जाता है उससे ज्यादा गंभीर उपयोग है इस दृष्टिकोण से। इसलिए माँ नाइट की स्कूलिंग की बात करती है शुरू से, ये तो और कोई बात ही नहीं करता इस तरीके से। हाँ, या तो आप ओकल्ट साइंसेज में जा रहे हो तो ये बातें करते हो, जैसे ये थियोसॉफी वाले हैं, इन्होंने इसके ऊपर पुस्तकें लिखी हैं। या कुछ लोग अपने तरीके से, या उसको चिकित्सा विज्ञान से जोड़ देंगे, ये बातें करेंगे, ऐसी है नहीं। जैसे अगर आर्य शिक्षा पद्धति को उनकी वेशभूषा से, उनके बैठने के तरीके से, जो पाठ्यक्रम पढ़ाते थे उससे, गुरुजी के पांव छूना, आप साष्टांग प्रणाम करते हो, इससे आपके ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं, पाँव में ये वाली ऊर्जा होती है, ये सब बकवास तरीके हैं देखने के। क्योंकि भौतिक बुद्धि है वो इसी तरीके की। घंटे का नाद करते हो तो आपके शरीर में ये होता है, इसमें मतलब है यूटिलिटेरियन ही। भगवान केवल एक बुद्ध है मंदिर में बैठा, जो आपको ये शारीरिक और मानसिक लाभ प्रदान करने के लिए बिठाया गया है मनुष्य के लिए ही। भगवान की सत्ता अपने आप में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। घंटे का नाद करते हो तो उसके नीचे खड़े रहो जब तक वो घंटा बजे, तो आपकी सारी इंप्योरिटीज, आपके ओरा, और आजकल ये बड़ा और जोरदार सिस्टम आ गया, आपका ओरा क्लीनिंग होएगी इससे, आपका ये क्लीनिंग होगा, वो क्लीनिंग होगा।
भाई क्यों नहीं होना चाहिए? अगर मार्केटिंग दूसरी चीजों की है तो ये वाली तो बहुत अच्छी बात है, क्यों क्यों नहीं? क्या दिक्कत है इसके अंदर? और फिर इसके डिवाइसेस बना लेंगे और वो आपको दिखाएंगे भी, देखो घंटे से ये चीज हुई। अग्निहोत्र करते हो तो इससे वातावरण में ये होता है, इससे जर्म्स है उसकी शुद्धि होती है। तो इसके लिए इतने सीरियस थे हमारे ऋषि वगैरह, इसी चीज के लिए कि ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, और इतनी प्योरिटी वो रख रहे थे। श्री अरबिंदो ने भी इतना महत्व दिया कि वेद रहस्य लिख दिया इसके ऊपर। क्योंकि अगर भौतिक आपके खाली चेतना है तो वो ऐसे ही करेगी, ऐसे ही करेगी वो। संस्कृत इसलिए बढ़िया है क्योंकि ये इससे ये प्राप्त हो जाता है, मतलब मानव ही है जो है सो, उसका लाभ हो जाए कैसे भी। मंदिर भी उसके लाभ के लिए है, सारी चीजें भक्ति भी उसके लाभ के लिए है। आप ऑफर कर दो, वो नहीं। तो ऐसी चेतना किसी भी चीज की बात करेगी, वो पश्चिम की मानसिकता है, भारत की मानसिकता नहीं है ये। तो आज धर्म का निरूपण अगर पश्चिम की मानसिकता, क्योंकि हम प्रभावित हैं, वास्तव में उसकी क्या उपयोगिता हम नहीं जानते भारत के अंदर। और इसीलिए अपना जो टाइटल है भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता, और श्री अरविंद ही इसको बता रहे हैं। परंतु आंतरिक चेतना निलंबन या ठहराव की स्थिति में नहीं होती, वह तो नई आंतरिक क्रियाओं में प्रवेश करती है, जिसका केवल एक हिस्सा, हमारे अंदर की किसी चीज में घटित या दर्ज किया गया एक हिस्सा, जो सतह के करीब होता है, हमें याद रहता है। तो जो सपने हमको याद रहते हैं, जिसका हम इतना अर्थ बनाने की कोशिश करते हैं, वो कौन से वाले होते हैं? ये देख लो, कौन से हैं वो? हमारे अंदर की किसी चीज में घटित, या तो वो घटना हो गई या दर्ज। क्या मतलब हुआ? सपोज यहां हम जहां बैठे हैं वहां कोई घटना हो रही है, पर ये रूम जस्ट एंटर करते ही है, उस पूरा टेम्पल, जैसे आपने विशाल रंगनाथ मंदिर है, उसमें 7 लेयर्स या 8 लेयर्स हैं। लेयर्स के अंदर बनाते थे ना मंदिर पहले, परकोटे, पहले में ही घुसे उसके अंदर, आपको ये कोई चीज नजर आई? जो नींद के अंदर कई बार कई लोगों को जैसे झटका सा आता है ना, झटका महसूस करते हैं, वो तो जस्ट आपकी जागृत चेतना से उसमें जब प्रवेश करते हो तो कोई टाइम ऐसे एकदम जैसे क्योंकि मैं गिरने का या इस तरीके से आभास, क्योंकि आपकी इस चेतना से ढीला होते ही कोई टाइम पर वापस वेकिंग के अंदर कोई कारण से किसी का फोन आ गया, या कोई कारण, या आप अभी पूरी नींद में भी नहीं हो तो एक झटका सा कोई टाइम महसूस होता है। तो आप जस्ट उसमें एंटर किए, और वो एंटर करते ही वहां कोई चीज घटित हुई, घटा, कोई कोई घटना घटी उस क्षेत्र में, वो आपको याद रह सकती है। घटित या दर्ज हो गई, घटी तो नहीं, पर दर्ज वहां रजिस्टर हो गई। जैसे आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर अभी अपन बातचीत कर रहे हैं, दर्ज कौन सी चीज हो रही है? सारी थोड़ी हो रही है। पहली बार पता कब चलता है? जब आप इसको लिखना शुरू करते हो, या इसको वापस इसके ऊपर विचार करना शुरू करते हो, या मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता हूं, तो अब पता चलता है हमने इतनी बातें करी थी, दर्ज तो कुछ नहीं हुआ। तो हमको सुन जरूर रही है, दर्ज थोड़ी हो रही है। दमदर लोगों ने पढ़ी है सारी पुस्तकें, दर्ज थोड़ी हुई वो। तो घटना एक चीज है, दर्ज होना दूसरी चीज है। तो ये क्या कह रहे हैं कि इसमें जो आपको याद रहते हैं सपने, वो कौन से हो सकते हैं? वह तो नई आंतरिक क्रियाओं में प्रवेश करती है, जिसका केवल एक हिस्सा, उन आंतरिक क्रियाओं का केवल एक हिस्सा, हमारे अंदर की किसी चीज में घटित या दर्ज किया गया एक हिस्सा। हमारे अंदर घटती तो अनंत चीजें हैं, और वो उसमें से भी दर्ज तो, भाई दुनिया में क्या क्या चीजें घटित हो रही है, दर्ज क्या हो रही है? जितनी आपकी चेतना की क्षमता है उतना ही तो दर्ज कर पाओगे इस जगत का भी। एक रिपोर्टर जाता है, पांडिचेरी आश्रम भेज दो, क्या दर्ज करके लेके आएगा? वो भी अगर उसकी मानसिकता सिंपैथेटिक हो वहां के लिए तो एक चीज दर्ज करेगा, और वही उसके लिए वो उसके भाव विरोधी हो तो क्या दर्ज करेगा? दूसरे सिंपैथेटिक हो और वही काबिल भी हो, तो एक चीज उससे ज्यादा दर्ज कर पाएगा। वही यदि श्री अरविंद की पद्धति को जानता हो और उनका अनन्य भक्त हो, स्वयं साधना करता हो, अब वो चीज दर्ज करेगा, आंखों से तो नजर ही नहीं आएगी।
आँखों से कैसे नज़र आएगी? जैसे माँ ने एक बताया घटना, फ्रांस के ऊपर जर्मन सेनाएँ आ रही थी, तो माँ के पास जब माँ जो बिल्डिंग अभी माँ का रूम है वहाँ नहीं थी और सामने एक दूसरी बिल्डिंग के अंदर रहती थी, तो वहाँ से वो कह रही है मैं श्री अरबिंदो के रूम की ओर खुली आँखों से ध्यान कर रही थी। तो काली आई और बड़ा वल्गर तरीके का डांस करते-करते और वो ये कह रही थी कि फ्रांस विल बी टेकन ओवर। फ्रांस के ऊपर अब कब्ज़ा हो जाएगा। तो माँ ने कहा कि मैंने बड़ी एकदम स्टर्न वॉइस स्ट्रिक्ट और उसको ये कहा, "नो, दिस विल नॉट बी, ऐसा नहीं होगा।" तो उसने कहा तो कुछ नहीं, मुँह बनाया और चली गई। अच्छा, ये अब खबर आई बाद के अंदर कि वो ट्रूप्स आ रही थी। इनको पता ही नहीं था और कोई उनको रजिस्ट करने के लिए आया नहीं। जब बिल्कुल नज़दीक आ गई, तो इन्होंने कहा ये तो कोई एम्बुश है। नहीं तो कोई तो आता हमको रोकने के लिए और पता नहीं क्या हुआ और वो वहाँ से वापस दौड़ पड़े। वो पीछे चले गए। इनको पता चला तो पीछे से खदेड़ के इन्होंने क्योंकि मनोबल टूटने की बात होती है, मनोबल टूट गया, इन्होंने खदेड़ के फ्रांस वालों ने उनको मारा। अब ये सब जगह खबर आ गई। अब जिन भी अखबारों ने या जिस मीडिया ने उस समय कवर किया होगा या हिस्ट्री लिखी गई होगी उस बात की, उनका वर्णन और माँ ने तो खाली एक इतना सा क्या कहा, एक पैराग्राफ भी नहीं है, वो वर्णन। तो अब दर्ज क्या हुआ मानव चेतना के अंदर? कुछ नहीं और एक्चुअल काम कहाँ हो गया वो देखो आप। यही हम ये देख रहे हैं विश्व युद्ध के अंदर, हिटलर के साथ माँ ने क्या किया या भारत की स्वतंत्रता, हम कहते ज़रूर हैं और वो भी इसलिए क्योंकि हम श्री अरविंद के अनुयायी हैं, हमारे गुरु हैं, इसलिए वो महान है और उन्होंने ये स्वतंत्रता दी और उसका कोई अर्थ क्या है, हम नहीं जानते। पर माँ ने ये 12 या 20 साल पहले ही कह दिया था इंडिया इज़ फ्री, तो दूसरों ने कहा माँ ये तो नहीं है। एक्चुअल रियलाइज़ होने के अंदर इतना समय लगा, तो वो कहाँ किस क्षेत्र में रह रही थी? तो हमको दर्ज अगर हम देखें तो एक तो घटित होना और दर्ज होना, इन दोनों में भी अंतर है। तो आपके भीतर अनंत क्रियाएँ चलती है, उन अनंत क्रियाओं के अंदर से एक हिस्सा उनका आपके थोड़ा-सा ही दर्ज करता है, थोड़ा ही, बस। यही कह रहे हैं यहाँ। तो नई आंतरिक क्रियाओं में प्रवेश करती है जिसका केवल एक हिस्सा हमारे अंदर की किसी चीज़ में घटित या दर्ज किया गया एक हिस्सा जो सतह के करीब होता है, वो भी कोई डीपर नहीं। और इसकी हम क्या-क्या कहानियाँ बनाते हैं। हम रात-दिन कहानियाँ बनाते हैं ना देविका जी, और वो खाली दर्ज कौन-सा किया गया है ये देखो। अरे जब बीइंग में प्योरिटी ही नहीं है, कहाँ से आएगी ये दूसरी चीज़ें? भीतर जाओगे कैसे जब तैयारी ही नहीं कर रहे हो उसकी? तो ये इसी के अंदर ये बड़ा मैनेज शो है ये, धरती का ये शो जो है, एक बड़ा मैनेज्ड तरीके का है। हमें याद रहता है। नींद में इस प्रकार सतह के निकट एक अस्पष्ट अवचेतन तत्व बना रहता है, जो हमारे स्वप्न के अनुभवों के लिए एक धारक या मार्ग है और स्वयं भी एक स्वप्न निर्माता है। क्या मतलब हुआ इसका? ये तो सारी बातें आ गई। जनरल आपका ड्रीम बिल्डर जो है, वो ये अवचेतन पार्ट है। जनरल कि और व्यक्ति यदि इसके अंदर नहीं जा रहा, किसी के अंदर कोई फैकल्टीज़ खुली होती हैं, वो तो किसी में भी हो सकती हैं, पर वो आम चीज़ नहीं है। और अगर उसको धारण क्षमता नहीं है और फैकल्टी खुली है, वो बेचारा परेशान होता है इससे। लोगों को आँखें दी जाती है या कान ऐसे सुनते हैं जो जो शब्द है उससे पीछे चीज़ सुन लेते हैं। आर्टिस्ट की या आँखें या ओकल्ट आँखें हैं जो आपके फिज़िकल फ्रेम से पीछे भी चीज़ों को देख सकती है, वस्तुओं को देख सकती है, उसके पीछे की प्रेज़ेंसेस हैं वो देख सकती है, एंटिटीज़ देख सकती हैं, कि आपके रोग है उसके पीछे कारण दूसरा है। अब उसमें आपको मैं त्रिफला चूर्ण दूँ, वो एंटिटी पीछे लगी हुई त्रिफला क्या कर लेगा इसके अंदर? इसलिए ये हमारे जो आयुर्वेद के अंदर केवल इसी को नहीं, वो प्लैनेटरी पोज़ीशंस को भी स्वीकार करते थे। उसके अंदर सारी चीज़ों को मानते थे। तो एक वैद्य है, उसको पामिस्ट्री का भी ज्ञान होना ज़रूरी है उसको।
ये सारों का, एस्ट्रोलॉजी का भी एक सर्टेन ज्ञान होना ज़रूरी है। क्योंकि यदि मेरी समस्या वहाँ से अराइज़ हो रही है, तो मेरा निराकरण कोई चूर्ण या चटनी है, वो कैसे कर देगी? वो तो करेगी तो नहीं, थोड़ा बहुत अगर कर देगी तो कर देगी। और उसके अलावा यदि सोर्स उसका भई सोर्स को टारगेट करना पड़ेगा, मेन बात ये है। हम उसके प्रति सचेतन नहीं है, पर सोर्स जो है वो तो है ही। मैं नहीं सचेतन हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ गया? एक खिड़की के अंदर से कोई अच्छी खुशबू आ रही है, मैं उस सोर्स से वाकिफ़ हूँ या नहीं हूँ, खुशबू आ रही है या वही दुर्गंध आ रही है। तो मैं जब तक सोर्स को टारगेट नहीं करता, तब तक तो मेरे लिए तो उस समस्या का निराकरण नहीं हुआ। तो कितने लोग आश्रम में थे, माँ ने कहा बार-बार, बार-बार होस्टाइल अटैक इनके ऊपर वो पजेशन हो जाता है। मैं इनको मुक्त करती हूँ, पर मुक्त करते ही इसको लगता है कि मैं तो अब एक सामान्य व्यक्ति बन गया और ये करते ही फिर उस सत्ता को बुला लेता है। माँ ने कहा मैंने छोड़ दिया उसको 3-4 बार करके मैंने कहा भैया, तू तेरे रिसोर्स के ऊपर है, तेरे को ही टैकल करनी पड़ेगी ये प्रॉब्लम। ये बहुत केसेज़ हैं ऐसे। श्री अरबिंदो का तो पूरा पार्ट है लेटर्स का और माँ करती ही थी ये काम। तो हमारे भीतर इतने-इतने पार्ट्स हैं, तो ये क्या कह रहे हैं, नींद में इस प्रकार सतह के निकट, क्योंकि ये कह रहे हैं जो हिस्सा सतह के करीब होता है, जो आपको जनरल जो आपको सपने वगैरह हैं, एक अस्पष्ट अवचेतन तत्व बना रहता है। ये क्या हो सकता है? अस्पष्ट, इंग्लिश क्या बोलती है इसकी? नहीं, देयर इज़ मेंटेन्ड इन स्लीप, thus near the surface an obscure subconscious element, which is a receptacle और passage, रिसेप्टेकल है या पैसेज है फॉर आवर ड्रीम एक्सपीरियंसेस एंड इटसेल्फ ऑल्सो ए ड्रीम बिल्डर। वो बिल्ड भी करता है, एक रिसेप्टेकल भी है और एक पैसेज भी है। अब ये कहने से काम नहीं चलेगा, इसका क्या अर्थ निकल सकता है देविका जी? सरफेस। Firstly, an obscure subconscious element. एक obscure subconscious element है, which is a receptacle or passage for a dream experience and itself also a dream builder. तो ये जो obscure subconscious element है, ये basically experiences जो है उसको create कर रहा है, dream experiences और नहीं, क्रिएट कहाँ कर रहा है? ही कर रहा है, ही नहीं। एक तो रिसेप्टेकल है ये, रिसीव करता है और पैसेज भी है ये, और पैसेज या इसके माध्यम से आती हैं चीजें। अरे भाई, जिस इस माध्यम से कोई चीज आ रही है, इस ओर यहाँ बारिश हो रही है, तो आप ये कह रहे हो इस सड़क से आओगे तो आपकी गाड़ी गीली हो जाएगी या जो सामान लेके आ रहे हो वो गीला हो जाएगा। इस एरिया से आ रहे हो, हवा अगर इधर से बह रही है और वहां मैंने कोई चीज अच्छी अगरबत्ती जला रखी है, तो इस पैसेज से वो हवा खुशबू लेके आ जाएगी। अपने आप में तो हवा न्यूट्रल है। तो इनके बहुत गंभीर मायने निकल रहे हैं। साधना के अंदर आप प्रगति कर रहे हो, पर यदि इस पार्ट के ऊपर आपने काम नहीं किया, तो आपके पास जो भी चीजें आएंगी वो इस पैसेज से, अगर वो पैसेज गड़बड़ है, एज ए रिसेप्टेकल गड़बड़ है तो क्या होगा, अगर पैसेज गड़बड़ है तो क्या होगा, और खुद ही बिल्डर है तो क्या होगा। ये तीन स्थितियां कह दी श्री अरबिंदो ने। या आपके सरफेस कॉन्शियसनेस के नजदीक और एक ऑब्सक्योर सबकॉन्शियस एलिमेंट है आपकी स्लीप में, सरफेस के नजदीक एक ऑब्सक्योर सबकॉन्शियस एलिमेंट है जो अपने आप में रिसेप्टेकल है। सबसे पहले तो रिसेप्टेकल की बात करो। अगर ये रिसीव करने वाला है, तो इसमें क्या-क्या अशुद्धियां या क्या-क्या चीजें आ सकती हैं, ये बात है। तो ये क्या हो सकता है शब्या जी कि आप रिसीव कर रहे हो, उसमें क्या-क्या इम्प्योरिटीज आ सकती हैं रिसीव करने में, ग्रहण करने में क्या-क्या इम्प्योरिटीज आ सकती हैं? सबकॉन्शियस से रिसीव कर रहे हैं ना, तो जो ड्रीम्स है वो सारे सबकॉन्शियस की तो अभिव्यक्ति है। आपने रिसीव करी कोई चीज,
आपके भीतर कोई घटना घटित हुई है और वो यहाँ आके या तो ये सरफेस के नज़दीक ये जो आउटर लेयर है, वहाँ घटित हुई कोई एक या वहाँ दर्ज हुई। अच्छा, तो ये जो पार्ट है सबकॉन्शियस एलिमेंट, ये क्या है? रिसेप्टेकल है। एक तो घटना दर्ज होना, पर दर्ज होने के अंदर भी रिसेप्टेकल जो है, वो अगर ये है तो क्या होगा? आपका जो जो अपने आप में जो टेप रिकॉर्डर है, मैंने कैसेट है सपोज़, कैसेट प्लेयर जब चलता था, मीडिया ही अपने आप में फ़ॉल्टी है, तो यहाँ कितना भी बढ़िया शब्द आ रहा हो, तो वो रिसीव क्या करेगा? या वो उसके ऊपर रिकॉर्ड क्या करेगा? इस समय मैं कितनी भी बात कह रहा हूँ, अगर व्यक्ति का रिकॉर्डिंग एलिमेंट अपना सेल्फ रिगार्डिंग ईगो है, तो आप देख रहे हो कैसे-कैसे रिस्पॉन्सेज़ आते हैं ना अपनी जो अपन अपन तो खाली एक एक डिसइंटरेस्टेड तरीके से इस सेंटेंस को खोलने की कोशिश कर रहे हैं साइकोलॉजिकल स्तर के ऊपर। पर व्यक्ति पता नहीं उसको कौन-सी चीज़ कहाँ ट्रिगर कर जाती है या कौन-सी उसको लगता है कि ये मेरा उदाहरण है या जबकि हमको पता नहीं होता। तो रिसेप्टेकल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक तटस्थ सी चीज़ है, उसके प्रति कई बार कैसे रिस्पॉन्स देता है। कई बार बहुत वेलकमिंग रिस्पॉन्स हो सकता है, कई बार उसके लिए बड़ा एक एकदम ही रिजेंटमेंट का हो सकता है। तो रिसेप्टेकल है, जो रिसीव कर रहा है सपोज़, संगीत तो आ रहा है जसराज जी का या पंडित भीमसेन का आ रहा है, रेडियो है वो बड़ा गड़बड़ है। तो आपका संगीत क्या कर लेगा अब इसके अंदर? वो तो टॉप मोस्ट संगीतकार का ही आ रहा है। तो अब जैसे पहले आपके जो ये टीवी होते थे, अब पहले तो लोग लगे रहते ये एंटीना ठीक करो अपना, अब उसमें कभी बारिश हो गई तो कुछ, कभी कुछ हो गया। अब सोचो कितना हमको आज न्यूसेंस लगता है ना वो, और अगर हमारे बीइंग में उससे ज़्यादा चल रहा हो तो? तो अगर आप म्यूजिक सिस्टम का ही ले लीजिए तो उसमें फाइन ट्यूनिंग है ना, हाँ, आपने उसको कहाँ ट्यून किया हुआ, हाँ। अकॉर्डिंगली इट बिल्कुल, विल बी परसीव्ड। बिल्कुल। और फिर बाद में इंस्ट्रूमेंट की अपनी काबिलियत। अरे 40 वॉट का है, अब उसको मैं टॉप मोस्ट उसकी ऑप्टिमम लेवल पे भी चलाता रहूँगा, तो 40 से ज़्यादा थोड़ी आउटपुट दे देगा। पहली बात तो आप कहते हो जितने वाट का है उतना तो पूरा देता भी नहीं। पर अगर इतना दे भी देगा, तो भी देगा तो उतना ही आउटपुट। तो रिसेप्टेकल की बात आ गई ना, यहाँ लिमिटेशन हो गई। पहली बात तो रिसेप्टेकल अपने आप में अगर फॉल्टी हो, तो वो सारी चीज़ को जो है दूषित कर देगा, करप्ट कर देगा। तो आपको आ तो क्या रहा है, पर आपको घटित हुई पहली बात तो वो घटनाएँ वैसी दिखती नहीं। जैसे अगर साइकोलॉजिकल आपके चश्मा चढ़ा है, क्रोध का चढ़ा है या आपके प्रेजुडिस का चढ़ा है, आपके यदि विभेद है जाति को लेके, वर्ण को लेके या आपको कोई जेंडर को लेके, धर्म को लेके, नेशनैलिटी को लेके यदि ये हैं, तो आप राइटली चीज़ों को देख ही नहीं सकते, रिस्पॉन्स सही आ ही नहीं सकता आपका। और कौन व्यक्ति ऐसे है जिसके ये नहीं, और वही अगर आपके सीधे-सीधे क्रोध का, एन्वी का, जेलसी का अगर ये बीच में इनपुट हो, तो दर्ज क्या होंगी? दर्ज तो बिल्कुल नहीं होंगी चीज़ें। अगर डिसइंटरेस्टेड भी आप होने की कोशिश कर रहे हो, तो खाली रिसेप्टेकल वाले पार्ट के अंदर भी इतनी अशुद्धियाँ हैं। चीज़ बढ़िया आ रही हो तो भी। तो ये तो हो गया रिसेप्टेकल पार्ट या पैसेज। इसके माध्यम से होके निकलता है। ये रिसेप्टेकल नहीं है। इसमें क्या समस्याएँ हो सकती हैं? पैसेज की क्या समस्याएँ हो सकती हैं? ये एक अपने आप में पैसेज है। मैसेज क्लियर है कि ऑब्स्ट्रक्टेड है। हाँ, और किस तरीके का है? फ़र्क इसी पे आ गया ना, फ़र्क पड़ clear जाएगा। है कि हाँ, ये तो नैरो एक है, एक ब्रॉड एक है। एक एक पैसेज है। इसके थ्रू यदि होके निकलना हो, तो आप कह दोगे भी यहाँ से तो ये चीज़ नहीं जा सकती या जा सकती है या इसकी अपनी पैसेज मतलब तो पैसेज हो ही गया ना। और वो पैसेज यदि सबकॉन्शियस का पैसेज हो, कि भैया वो एक जो स्ट्रेच इतनी स आएगा तो थोड़ा-सा, पर वहाँ शार्क्स घूमती हैं, वहाँ मगरमच्छ घूमते हैं, वहाँ समुद्री लुटेरे हैं। जैसे इस ये बताया जाता है कि है तो प ये तिलिस्म की जो कहानियाँ बताई जाती हैं, पैसेज तो छोटा-सा है गंभीर, भारी है ये। इसीलिए तो ये पैसेज जो आपके गरुड़ पुराण में बताया जाता है या माँ श्री ने कहा, "भई ये पैसेज को तो क्लियर करना ज़रूरी है नहीं, वाइटल को तो बहुत टॉर्चर करते हैं।" मृत्यु के बाद का ये जो पैसेज है, इसके लिए
काशी एक बहुत विशेष स्थान है, इसको अब एजेंडा के अंदर अब माँ ने बताया है कि अलग अलग स्थानों के अंदर प्रेजेंसेस होती हैं, और काशी में डेफिनेटली एक विशेष इस तरीके की प्रेजेंस है। मोक्षदायिनी बताते हैं ना इसको, वैसी पौंडीचेरी के अंदर वो बता रहे हैं। तो ये एक जनरल ह्यूमैनिटी जो इतनी पीड़ा से जाती है, वो भी एक काम हमको इसको क्लियर करना चाहिए, इस पैसेज को। तो पैसेज, यदि एक पैसेज है, इसके माध्यम से आते हैं अगर सपने या जो चीजें घटनाएं, सपने तो आप कहते हो पर वो एक्चुअल घटनाएं हैं जो कहीं घट रही हैं या दर्ज हो रही हैं। घटित तो कहीं हो रही है, यहां दर्ज हो रही है, और उनका भी एक हिस्सा ही दर्ज हो रहा है। कॉन्शियस ही नहीं है हमारे बीइंग के बारे में, तो दर्ज कितना होगा भाई? एक पशु की चेतना के लिए टीवी पे क्या क्या न्यूज आ रही है, दर्ज क्या करेगी उसके? आपका बड़ा प्यारा हो सकता है और आपसे खूब प्रेम कर सकता है, और वो अपनी सारी चीजें जानता है, आपके बिहेवियरल पैटर्न को भी अपने तरीके से जानता है, पर न्यूज जो चल रही है या जो चीजें चल रही है उसके लिए तो उसके दर्ज करने की तो क्षमता ही नहीं है उसकी चेतना में। उससे ज्यादा इनकैपेसिटी हमारी है, तो हम दर्ज नहीं कर पा रहे जितनी जितनी लेयर्स के ऊपर घटनाएं हो रही है। तो उनमें भी कोई एक हिस्सा थोड़ा सा जो दर्ज कर पाता है, और वो भी इनके थ्रू ऑब्सक्योर सबकॉन्शियस एलिमेंट है। अगर इसको हम नहीं जाने तो इसलिए चाहे साधना का आभास चलते रहो, होती क्यों नहीं? इसके कारण नहीं होती। ये कोई पढ़ाई करवाता नहीं, कोई बताता ही नहीं। ये तो केवल मां श्री अरविंद ने बताई है ये बात तो, और कितना ही लिटरेचर आप पढ़ लो, ये वाली बात ही नहीं है। ये तो कोई बताता ही नहीं है बात तो। फॉर आवर ड्रीम एक्सपीरियंस एंड इटसेल्फ ए ड्रीम बिल्डर, और अगर ये सबकॉन्शियस स्टफ का बने तब तो कहना ही क्या। ये तो इतनी इम्प्योरिटी तो यदि मैं रिसेप्टेकल हूं या मैं पैसेज हूं तो है, अगर मैं ही फैक्ट्री लगा लूं इस चीज की तब तो कहना क्या। अगर ऑब्सक्योर सबकॉन्शियस आपके ड्रीम को बिल्ड करना शुरू कर दे, तो जो तांडव चल रहा है हमारे जीवन में चल ही रहा है। दिन में आप कितनी भी एक्टिविटी कर लो, रात को सपने इस तरीके के आ जाएंगे। आप बिल्कुल अगर कॉन्शियस हो तो ये पाओगे कि ऐसी कामनाएं और उनका फुलफिलमेंट रात को जो करवाता है, जो दिन में आपने जिसके ऊपर अनुशासन कर रखा था, वो रात को करवा देगा आपसे। और जो आपने रिस्ट्रेंट, जो संयम रख रखा था, वो रात को साधकों का डिग जाता है। Post है, अगर it has not been imbibed properly, post है, and you're trying to show something. नहीं, शो नहीं भी करो। नहीं, basically I have not changed my nature, but I'm trying to show that yes, I become a sadhak, I'm doing this, I'm doing this. तो वो फिर निकलता है। नहीं, लेकिन अगर आप अपने को पूरा चेंज करिए तब नहीं। इस पे श्री अरबिंदो के लेटर्स में पूरा एक सेक्शन है, वो पढ़िए। इसमें क्योंकि संयम और निग्रह दो चीजें हैं, और माँ ने कहा प्रैक्टिकल तरीका तो निग्रह से है। इस शो नहीं करना उसको किसी को। चेंज करा ये हमें नहीं शो करना है ना? लेकिन हमने चेंज नहीं करा, लेकिन हम शो कर रहे हैं। आए अच्छा, ये अपने आप को, हाँ ठीक है, तब आता है। बट इफ आई हैव ऑलरेडी चेंज्ड माय सेल्फ, आई हैव ट्रांसफॉर्म माय सेल्फ, इफ आई देयर इज नो नीड टू शो व्हाट आई हैव डन। बट इफ आई हैव जस्ट नॉट चेंज्ड माय सेल्फ, पर इससे बच नहीं सकता ना आदमी। दूसरों को शो करने, मैं तो कब से कह रहा हूँ, दूसरों को तो वो शो करे नहीं करे। लेकिन चलता तो यही है ना, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन एक्चुअली हम आता नहीं। पर मैं जंगल में बैठा हूँ, शो करूं किसको? वही तो निकलता है ना। अगर मैं सही में बहुत चेंज हो गया है ना, तो मुझे जरूरत नहीं होती है, और फिर वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये हमको ये दर्शा देता है कि आपके भीतर कोई चीज अभी फंडामेंटली करनी बाकी है। हर इंसान अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानता है। प्लस इसके अंदर क्योंकि सबकॉन्शियस जो एलिमेंट है वो कॉन्कर थोड़ी हो गया। शो करने की क्या बात है इसके अंदर? श्री अरविंद तो कह रहे हैं अभी सारा चीज तो अभी करनी बाकी है, वो इस तरीके से फॉर्मुलेट करके। तो ये तो पूरा सेक्शन है, इसमें तो पूरा श्री अरविंदो का लेटर्स का एक सेक्शन इसी के ऊपर है। तो हम तो वही मानेंगे जो श्री अरविंद कह रहे हैं भाई। और हमारे पास और आधार भी क्या चलने का, और पद्धतियों में जिस भी तरीके से करते होंगे, जो श्री अरविंद कह रहे हैं वही हमारा आधार है। और वो बड़ा क्लियर कह रहे हैं, पूरे लेटर्स का एक पूरा सेक्शन इसको डेडिकेट किया गया है, और उसमें इस सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी
ऐसी चीज वो नहीं छोड़ रहे जो प्रैक्टिस आप करते हो तो क्या क्या चीजें आती है, उनके सारों के उत्तर, क्योंकि वो लोग वही थे जो साधना कर रहे थे और उनको इन्होंने उत्तर दिए हैं। तो हमको तो वही गाइडेंस हो सकती है। देखिए इस विषय में अगर हम इसी विषय में जाना चाहें तो इसमें तो श्री अरविंद और माँ के अलावा हमारे पास और क्या, उनके शब्दों के अलावा तो कोई गाइडेंस है नहीं। देखिए तो उनके पूरे सेक्शन इसके ऊपर हैं और वो हमको एक बात बता रहे हैं। वो मैं आपको वो रेफरेंस 29th में है, बाद में देख लो आप खोल के इसके बारे में। पर मैं कह रहा हूं एक तो पैसेज जहां तक है वो तो पैसेज है, पर बिल्ड अगर ये करना शुरू कर दे वो और गंभीर बात है। आपके साथ जो सामान्य जीवन में घटनाएं घट रही हैं वो तो एक है, पर अगर वाइटल आपके अंदर या एंटिटीज पॉजिटिव आपके अंदर रस लेकर वो निर्माण करना शुरू कर दें, तब कैसी रहे। आप भगवान की ओर जा रहे हो, कोई एक ऐसी घटना घट गई जिसने एक बार आपको रोक लिया, पर विश्व युद्ध तो मां कह रही है हमारे श्री अरविंद और मेरे कार्य के विरुद्ध सोच समझ के विरोधी शक्तियों ने पैदा किया है यहां। अब बताओ कि हमारे कार्य को रोक लें सारी चीजें मिलके, कि सुप्रामेंटल का जो दिव्य जीवन यहां आना है उसको रोक ले। और श्री अरविंद सारे समय माँ को प्रोटेक्ट करने के अंदर लगे रह रहे थे। उन्होंने कहा थोड़ा सा मेरा ध्यान भटका, उन्होंने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। तो इसका मतलब इंडिपेंडेंटली ये काम कर रही हैं ये चीजें। अगर ये बिल्डर बन जाए, अगर ये ड्रीम बिल्डर बनता है तो आपको अच्छी एक्टिविटी, क्योंकि कॉन्शियसली तो आपके माइंड का कंट्रोल रहता है, यहां जाते ही आपके माइंड का कंट्रोल, एक्टिव जो कंट्रोल है वो हट जाता है। इसीलिए जो पुरानी पद्धतियां थी वो एक तो भोजन लाइट करके सो, शांति में सो, भगवान का नाम लेके, बड़े समझदार ऐसे पागल नहीं थे, भगवान का चिंतन करके सो, ये संकल्प करके सो और माँ के प्रोटेक्शन को पुकार के सो। और ये हम भी करते हैं ये बात, ये थोड़ी है ऐसे एटमॉस्फेयर में ऐसी चीजों में जिससे कि आपके एटलीस्ट कम से कम जो बाहरी भाग हैं जिनकी मैकेनिकल क्रियाएं हैं, माइंड एक्टिव नहीं रखो, जिससे कि ये अगर एक्टिव होगा तो करनी। तो आपके रिसेप्टेकल एक है, पैसेज एक है, और अगर बिल्डर ये होना शुरू हो जाए, भाई आपकी चिट्ठी आपके विरोधी के हाथ से आई, वो तो हो गया पैसेज। अब वो उसको चेंज तो नहीं कर सकता, वो उसमें कुछ कर तो नहीं सकता, डिले कर देगा। जैसे कि सरकारी योजनाएं या चीजें हैं, नहीं देंगे आपको, घुमाते रहेंगे। कर तो मैं नहीं सकता इसका, पर जितना मैं इसमें कर सकता हूं उतना तो कर ही सकता हूं, वो तो पैसेज हो गया। पर आपके निर्णय या आपकी चीजें बिल्ड या आपका विरोधी करना शुरू कर दे, वो तो बात ही दूसरी हो गई। आपका रूट विरोधी के क्षेत्र से है, पैसेज है, तो आपको रेजिस्टेंसेज होंगी। बख्तरबंद गाड़ी है तो भी आपको हिसाब से ही चलना पड़ेगा। पर अगर आपको बिल्ड करना, मैं इन तीनों शब्दों के बीच का, क्योंकि यदि हम ये ध्यान नहीं दें तो सपने ही अगर आपके ऊपर ये काम करें, वो करेंगे, वो तो बिल्ड कर रहे हैं ये सारी चीज। वो सारी खेती बना देते हैं, सुबह तो दिन में तो आप वो खेती को काटते हो एक तरीके से। वो अगर बिल्डर हो गया तो बिल्डर तो हो ही गया ना, मतलब बिल्ड क्या कर रहा है वो। आप कह रहे हो ड्रीम अनरियल है, पर आंतरिक चेतना के लिए तो है नहीं। आपकी रियल और अनरियल की परिभाषा जो है उससे तो इसके तो फर्क नहीं पड़ता ना, हम क्या परिभाषित करते हैं उससे तो फर्क पड़ता नहीं। तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं, फॉर आवर ड्रीम एक्सपीरियंस इटसेल्फ ए ड्रीम बिल्डर, बट बिहाइंड इट इज द डेप्थ and mass of the subliminal, the totality of our concealed inner being, and the consciousness which is of quite another order. उसके पीछे सबलिमिनल की डेप्थ, सबलिमिनल हमने पहले भी बात करी थी। सबलिमिनल सेल्फ आपका, देखिए दो तरीके से काम में लेते हैं इस शब्द को। लाइफ डिवाइन में पहले हम पढ़ के गए थे, क्या था वो देविका जी? सबलिमिनल हमने बात करी थी, क्या था वो? हमने बड़ी लंबी चर्चाएं करी थी इसकी। हाँ, एक तो ये तो इसकी बाय डेफिनेशन हो गया ये। सबलिमिनल अगर आप डिफाइन करो तो आपकी जो एक्टिव सामने की कॉन्शियसनेस है उसके पीछे है, और ये पीछे के ऊपर आपके सारे जो ऊपर से आती चीजें हैं उसके इंप्रेशन बनते हैं।
जो पीछे के भाग आपके जो साइकिक हैं और हैं उनके इंप्रेशन बनते हैं, नीचे से आते हैं वो इंप्रेशन बनते हैं। तो ये सामान्य जीवन में एक ऐसा प्रोजेक्टर है जहां सारी फिल्म तैयार होती है पर्दे के ऊपर। आपका सामान्य जीवन तो खाली एक उस पर्दा है, बिल्ड तो यहीं से हो रही है। अब आपने आपके सोर्सेज अगर नीचे से आ रहे हैं और प्रोजेक्टर पे पिक्चर वो बन रही है, तो प्रोजेक्ट तो वही होने वाली है। अब आप उसमें परेशान हो और चाहे कुछ भी हो, वहां उसको मैं सही करूं नहीं, और फिर पर्दे की जो इस डिटेल्स हैं उनको मैं कोशिश करूं। दूसरे सबलिमिनल आपका क्या था, जो हमने सबलिमिनल माइंड, सबलिमिनल आपका फिजिकल, जो आपका ट्रू जो भाग होता है, जो आपकी सामान्य जो सत्ता सामने की जो बनी है, उससे पीछे जो ट्रू पार्ट्स हैं, उनके बीच में एक बहुत बड़ा एक बड़ी दीवार है। हमने ये बात करी थी, ये खूब बात करी थी कि आपके साइकिक फिर क्या होगा उसमें। तो आपका जो ट्रू माइंड है और सरफेस माइंड है, उसके बीच बहुत मोटी दीवार है। ट्रू माइंड और यूनिवर्सल माइंड के बीच में दीवार नहीं है, उसके बीच तो फेंस है। तो आपका जो ट्रू सेल्फ है भीतर का, सबलिमिनल सेल्फ और यूनिवर्सल सेल्फ है, उसके बीच मोटी दीवारें नहीं है। अगर आप इनके भीतर प्रवेश कर जाते हो तो वहां से इंडिकेशन तो इजी है, पर आपका ही जो ट्रू पार्ट है, आपका सरफेस सेल्फ है, उसके बीच बहुत मोटी दीवार है, संवाद ही नहीं होता। कोई कोई छिद्र कोई खुलता है किसी के, कोई आर्टिस्ट है, कोई कोई जो इस मार्ग का है वो तो फिर पूरा ही इसको खोलता है। ये हमारी बीइंग का डिजाइन है इस तरीके से। तो ये जो सबलिमिनल है, उसका सारा तो डेप्थ, अरे यहाँ तो कुछ एक ट्रिकल आता है, थोड़ा सा एक थोड़ा सा छिद्र है, उसके अंदर आपके जीनियसेस उस छिद्र से बनते हैं। जो भी जीनियसेस यहाँ हैं, कोई माइंड रीडर हो गया, कोई टॉप मोस्ट आपके आर्टिस्ट है, कोई पेंटर है, कोई स्कल्प्टर है, जिसकी कोई ऐसी कोई कोई आपके स्टोरी या कोई इस तरह का कोई थिंकर है, ये सारे जो हैं उन्हीं की ग्रेस से आती हैं ये चीजें, जो आपके भीतर का सबलिमिनल सेल्फ है। पर इसको इंटरचेंजेबली श्री अरबिंदो अलग अलग कॉन्नोटेशन में इस शब्द को काम में लेते हैं। अगर आप उसको नहीं समझ पाओ तो फिर गड़बड़ हो जाती है। जैसे साइकिक प्राण, उनका शब्द है एक साइकिक प्राण, और उसको अगर चैत्य वाले से मान बैठो तो उन्होंने उस टाइम ये था ही, चैत्य नहीं है वो जिसको आप साइकिक कहते हो, वो वाला नहीं है। तो इसलिए ये टर्मिनोलॉजी बड़ा, अगर पूरा नहीं पढ़ो उसको तो यहाँ गड़बड़ हो। सबलिमिनल भी श्री अरबिंदो के लिटरेचर के अंदर दो तीन शेड्स के अंदर आता है। तो एक तो जो आपके सरफेस सेल्फ से जस्ट पीछे का है वो सबलिमिनल, एक आपका जो सारा ट्रू सेल्फ, जो पूरा का पूरा ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल, ये पूरा का पूरा सबलिमिनल का निर्माण करता है इन रूपों से। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बिहाइंड इट इज द डेप्थ एंड मास ऑफ द सबलिमिनल, द टोटेलिटी। तो यहाँ तुरंत डिफाइन क्या कर दिया इन्होंने सबलिमिनल को, क्या, द टोटेलिटी ऑफ आवर कंसील्ड इनर बीइंग, इसको एक्सटेंड कर दिया ना इन्होंने, एंड कॉन्शियसनेस। सबलिमिनल को क्या बताया है यहाँ, द टोटेलिटी ऑफ आवर कंसील्ड इनर बीइंग एंड कॉन्शियसनेस विच इज ऑफ क्वाइट अनदर ऑर्डर। मतलब क्या मतलब निकला इसका, हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। inner being and consciousness, which is quite another. ऑफ क्वाइट अनदर ऑर्डर, Quite another. हाँ। Current, but behind is in the depth. तो जो डेप्थ के अंदर, जो बिहाइंड पीछे जो है और डेप्थ के अंदर, ये कहाँ कह रहे हैं आप, लिटरली तो सही ट्रांसलेट करो। इन कहाँ है, इन तो है ही नहीं यहाँ। but behind it is the depth and mass of the subliminal. हाँ, तो जिसके पीछे जो है डेप्थ में जो है subliminal, डेप्थ में कहाँ है, is the इन depth- कहाँ है, is the depth and mass of पीछे गहराई है। ना, ये भी नहीं कह रहे। अर्थ क्या हुआ, यही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब क्या हुआ इसका, है पीछे, मतलब सबलिमिनल है इसके पीछे अपने सारे डेप्थ और मास के साथ।
मतलब सबलिमिनल बहुत डीप चीज है और बहुत मैसिव चीज है। इट इज द डेप्थ एंड मास ऑफ सबलिमिनल, इसके पीछे है प्रशांत महासागर की गहराइयां और उसका अथाह मास। मेघ नहीं, मतलब वो के पीछे सब सबलिमिनल है, और वो सबलिमिनल है वो बहुत डीप है, और एंड मास मतलब इसके पीछे एग्जिस्ट करता है। आपके जो ये सरफेस ऑब्सक्योर जो चीज है उसके पीछे हमारी सरफेस कॉन्शियसनेस है, उसके पीछे बिहाइंड इट इज द डेप्थ एंड मास ऑफ द सबलिमिनल। और वो सबलिमिनल क्या है? द टोटलिटी ऑफ आवर कंसील्ड इनर बीइंग एंड कॉन्शियसनेस। ये डिफाइन कर दिया ना, यहां क्लियर तो कर दिया है। यहां ये क्या कह रहे? सबलिमिनल द टोटलिटी ऑफ आवर कंसील्ड इनर बीइंग एंड कॉन्शियसनेस, हमारी आंतरिक सत्ता और चेतना कंसील्ड छिपी है। द टोटलिटी उसकी संपूर्णता, मतलब पूरी की पूरी वो छिपी है पीछे, वो वाली सबलिमिनल, उसकी डेप्थ और मास इसके पीछे है। ये उसका ट्रांसलेशन हो गया। इसके पीछे गहराइयां हैं, ये तो कहां है? ये इज द डेप्थ, जो कि गहरा नहीं है, मतलब उसकी गहराइयां इज द डेप्थ एंड मास ऑफ द सबलिमिनल। और सबलिमिनल क्या है? यहां बता रहे हैं कि मैं सबलिमिनल को कैसे काम में ले रहा हूं। इनर बीइंग और कॉन्शियसनेस जो कंसील्ड है, टोटलिटी मतलब सारी समग्र आपकी इनर बीइंग और सत्ता, मतलब जो भी है आपकी, वो मतलब सब कुछ आपका पीछे छिपा है बेसिकली, मतलब ये हुआ। विच इज ऑफ क्वाइट अनदर ऑर्डर, मतलब हाँ, उसका विधान अलग है, क्वाइट अनदर ऑर्डर, उसका स्टफ दूसरा है। तो आप अपनी यही वाली चीजें उसके ऊपर अगर लगाओगे तो कैसे लगेंगी? आप जो अर्थ निकालने की कोशिश करते हो कितनी चीजों की, वो यही वाले तो अर्थ निकालते हो आप। अब यहां वाले वहां कैसे लगेंगे? तो आपको जो चीज दिखी उसका अर्थ क्या, तो गुरु निकालो आपके, क्या इस मार्ग का व्यक्ति निकालो, क्या जिसमें कोई डीपर इंट्यूशन है वो निकालो। नहीं तो हम अपने तरीके से अर्थ निकाल ही रहे हैं। हर व्यक्ति अपने अर्थ निकाल रहा है किसी भी तरीके से। पहली बात तो संपर्क में नहीं, जितना बहुत कोई नींद में सपने के माध्यम से और के माध्यम से आ जाता है, उतने हर जना देखो स्टोरी बनाता है ना, जबकि सपने कभी भी उस स्टोरी के रूप में नहीं आते। उस तरीके से तो हमने तैयार किया ही नहीं, वो तो एक इंप्रेशन के रूप में आते हैं। और वो भी इंप्रेशन कई तो ऐसे होते हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते हैं आपको, कुछ ऐसे हो तो वेग होते हैं, उसकी स्टोरी आप ही बिल्ड करते हो, एक्चुअल में तो थे नहीं वो उस तरीके के। आप सपने अगर देखते हो, कुछ ऐसे हैं जो आप ये करें नहीं, ये तो एक अलग टेक्सचर का था। तो ये सारी ही चीजें आपका सबलिमिनल सेल्फ है, मतलब आपका ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल, ट्रू फिजिकल, आपका साइकिक और पता नहीं क्या क्या, और उनकी सारी क्रियाएं आपकी भीतर की, वो सारी इसके पीछे दबी हैं। तो हम यहाँ के नेचर को उसके ऊपर, वो तो क्वाइट डिफरेंट ऑर्डर का है, वो तो है ही, बिल्कुल अलग है। तो यहाँ हम, अच्छा इसके अंदर ये तो लिटरली खोल रहे हैं स्ट्रिक्टली इसको, क्योंकि ये इस तरीके से कभी डील नहीं किया गया। तो इसमें दीपक कोई बात है? नहीं, कोई बात नहीं, कोई अलग चीज नहीं कुछ। ठीक, तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री Yes.